जैसे इस मूवी का स्टार्ट होता है, हमें एक शिकारी दिखाया जाता है जो कि अमेज़न नदी के बीच में एक बोट पर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से कोई एंटिटी उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो बोट टूट जाती है और किसी तरह शिकारी बोट के टॉप पर आ जाता है। लेकिन जब उसे इस बात का रियलाइज होता है कि अब वो बच नहीं पाएगा, तो वो खुद को शूट करके सुसाइड कर लेता है। फिर अमेज़न के करीब ही एक होटल का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक लड़की टेरी और एक डॉक्टर स्टीवन दिखाए जाते हैं। स्टीवन जो कि एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर भी थे और अपनी न्यू डॉक्यूमेंट्री वो अमेज़न में रहने वाले एक कबीले पर बनाना चाहता था। अपने इस प्लान के बारे में वो टेरी से भी डिस्कस करता है, क्योंकि टेरी और उसकी टीम अमेज़न के जंगलों को एक्सप्लोर करने जा रहे थे। फिर नेक्स्ट डे वो अपने सफर पर जाने के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। टेरी की टीम में एक डैनी है जो कि उनका कैमरामैन है। वहीं पर एक लड़की डेनिस है जिसका एक फ्रेंड भी है। वहीं पर डॉक्यूमेंट्री नरेटर भी होता है जिसका नाम वॉरेन होता है। बोट को चलाने वाले लड़के का नाम है मैथ्यू। स्टीवन उसे उस जगह का मैप देता है और आगे बढ़ने के लिए बोलता है। फिर तभी रास्ते में जोरदार बारिश होने लगती है और तभी उन्हें कुछ दूरी के फासले पर एक बोट नजर आती है और उस बोट पर से कोई आदमी हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। फिर वो लोग उस आदमी की हेल्प करते हुए उसे अपनी बोट पर ले आते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो दूसरी बोट वाला आदमी अपना नाम पॉल बताता है। वो बताता है कि स्नेक्स यानी सांपों को बेचकर पैसे कमाना ही मेरा काम है और मेरा अमेज़न में आने का मकसद भी यही था ताकि मैं यहाँ आकर सांपों का शिकार कर सकूं। लेकिन रास्ते में ही बोट खराब होने की वजह से वो वहीं पर ही फंस गया। फिर पॉल उनके वहाँ पर आने का रीजन पूछता है। तब स्टीवन उसे अपने यहाँ पर आने का मकसद बताता है कि हम एक कबीले पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। तब पॉल कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो कबीला कहाँ पर है और मैं वहाँ जाने में आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पर ले जाने वाला कोई तो मिल गया था, इसीलिए वो उसकी बात मान लेते हैं। पॉल मैप के रास्ते के बारे में बताता है कि मैप का रास्ता गलत है। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे रास्ते से लेकर जाऊंगा जो कि शॉर्टकट है और फिर वो लोग पॉल के बताए हुए रास्ते पर ही निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा लकड़ी का स्टैचू भी दिखाई देता है जिसमें एक सांप ने एक आदमी को पकड़ा होता है। तब पॉल बताता है कि जिस इलाके में हम जा रहे हैं यानी जहाँ पर वो कबीला है वहाँ पर बहुत सारे स्नेक पाए जाते हैं, क्योंकि वो कबीला सांपों की पूजा करता है। पॉल कहता है लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सांप जहरीले नहीं होते। और फिर तभी रास्ते में उनकी बोट अटक जाती है एक जगह पर, इसीलिए स्टीवन अपना सूट पहनकर पानी में जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तब वो लोग स्टीवन को जल्दी से बोट पर ले आते हैं। तब वो दिखते हैं कि स्टीवन के मुंह में तो कोई पॉइजनस इंसेक्ट है, इसी वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। तब पॉल एक नाइफ से स्टीवन के गले में होल करता है ताकि वो सांस ले सके, जिससे स्टीवन बच तो जाता है लेकिन वो काफी इंजर्ड हो जाता है। उसे हॉस्पिटल की जरूरत थी। ये देखकर पॉल कहता है कि हमें वापस जाने में तो काफी टाइम लग जाएगा और हम उस कबीले के बहुत करीब आ चुके हैं, इसीलिए हमें कबीले में जाकर स्टीवन के लिए हेल्प मांगनी चाहिए। और तभी उनके रास्ते में एक रुकावट आ जाती है और वो रुकावट असल में एक बांध थी। पॉल कहता है कि हम इस रास्ते को खोल देंगे, हम इस बांध को डायनामाइट से उड़ा देंगे। पेरी कहती है कि इस बांध को बनाने का कोई तो रीजन होगा और हमारे लिए बेटर होगा कि हम इस रास्ते से पीछे हट जाएं। लेकिन पॉल किसी की भी एक नहीं सुनता और वो उस बांध को डायनामाइट से बांध कर ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट की वजह से बहुत सारे सांप उनकी बोट पर आ गए थे। अब जैसा कि पॉल ने बताया था कि वो सांप जहरीले नहीं है, इसीलिए कोई भी उनसे नहीं डर रहा था। फिर वो लोग अपनी बोट को सांपों से साफ करने लगते हैं और इसी कोशिश में उनकी पेट्रोल के सारे ड्रम्स पानी में गिर गए थे और इसीलिए अब उन्हें बचे हुए पेट्रोल से ही आगे बढ़ना था। थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें उस शिकारी की बोट भी नजर आती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। पॉल मैथ्यू के साथ उस बोट पर पेट्रोल लेने के लिए जाता है, जबकि डैनी वहाँ की शूटिंग कर रहा होता है। अब क्योंकि वो बोट एक शिकारी की थी, इसीलिए उस बोट पर शिकार का बहुत सारा सामान उन्हें मिल जाता है और फिर वो दोनों सामान से भरे एक बॉक्स को अपनी बोट पर ले आते हैं, जबकि मैथ्यू अभी भी उस बोट पर पेट्रोल ही ढूंढ रहा होता है। लेकिन जब उसे वहाँ पर पेट्रोल नहीं मिलता तो वो भी वापस बोट पर आने लगता है। लेकिन तभी एक एनाकोंडा उस पर अटैक कर देता है। वो अपने दांतों को उसकी गर्दन में फंसा कर उसे लिपट जाता है। मैथ्यू यहाँ पर चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी जरा सी भी आवाज नहीं निकलती। इसके बाद एनाकोंडा उसकी बची कुची आवाज भी खत्म कर देता है। अब क्योंकि मैथ्यू कहीं पर मिल नहीं रहा था, इसीलिए बोट पर सब उसके लिए वरिड थे। अब क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि वो एनाकोंडा का शिकार बन गया है, इसीलिए वो लोग उसका वहीं पर वेट करते हैं। और तभी पॉल उन लोगों को एनाकोंडा की स्किन दिखाता है और बताता है कि यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे सांप पाए जाते हैं और मुझे लगता है कि इन सांपों में से ही किसी एक ने मैथ्यू को खा लिया है। लेकिन टेरी कहती है कि हम इस तरह उसे लिए बगैर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर
अगर कल भी वो वापस ना आया तो हम आगे निकल जाएंगे। रात में पोल गैरी को लालच देने की कोशिश करता है कि अगर हमने एनाकोंडा को पकड़ लिया तो हमें उसके बदले में बहुत सारा पैसा मिलेगा। पोल गैरी को कहता है कि अब क्योंकि मैं ये काम अकेला तो नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे ये करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। और यहाँ पर गैरी भी लालच में आकर पोल का साथ देने के लिए एग्री हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे पोल उन सबको बता ही देता है कि वो यहाँ पर किस मकसद के लिए आया है। असल में वो यहाँ पर एनाकोंडा को पकड़ने के लिए आया है। और फिर वो लोगों को गन दिखाते हुए वार्न करता है कि अगर किसी ने भी चालाकी की या मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो मैं तुम सबको शूट करके मार डालूंगा। गैरी भी उन सबको समझाता है कि अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। अब क्योंकि पोल के पास गन थी इसीलिए सबको उसकी बात माननी पड़ती है। फिर हम डॉक्टर स्टीवन को देखते हैं जिसकी हालत अब पहले से काफी बेटर हो गई थी। फिर पोल और गैरी अपने काम पर लग जाते हैं। वो एनाकोंडा को पकड़ने के लिए एक ट्रैप सेटअप करते हैं और फिर देखते ही देखते एक एनाकोंडा उस ट्रैप में फंस भी जाता है। लेकिन तभी वो एनाकोंडा उस ट्रैप से आजाद हो जाता है और बोट में जितने भी लोग होते हैं सब पर अटैक कर देता है। पोल एक डॉट गन से एनाकोंडा को बेहोश करने की कोशिश करता है लेकिन उसका निशाना मिस हो जाता है और इस सब के बीच डेनिस पानी में गिर जाती है जिसे बचाने के लिए गैरी पानी में जाता है। गैरी डेनिस को तो बचाने में कामयाब हो जाता है लेकिन जैसे ही वो खुद बोट पर आने की कोशिश करता है तो एनाकोंडा उसे पकड़ लेता है और उसकी बॉडी से लिपटने लगता है। तो टेरी जल्दी से अपनी गन लेकर बाहर आती है लेकिन पोल उसे एनाकोंडा को शूट करने नहीं देता क्योंकि उसे पैसों के लिए एनाकोंडा जिंदा चाहिए था। और फिर देखते ही देखते एनाकोंडा गैरी को भी अपना शिकार बना लेता है। वो सब लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं लेकिन पोल को इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं था। पोल उन लोगों को फिर से अपनी गन दिखाकर डराता है और इस बार वो कहता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें एनाकोंडा का खाना बना दूंगा। फिर टेरी पोल के साथ बातें करने लगती है उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लेकिन तभी वॉरेन पोल को मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब पोल को होश आता है तो वो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। अब बोट को वॉरेन चला रहा था और किसी वजह से रास्ते में वो बोट रुक जाती है। वो सब लोग अलग अलग होकर हेल्प के लिए चले जाते हैं जबकि बोट पर पोल और डेनिस अकेले होते हैं। डेनिस को पोल पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से ही गैरी की मौत हुई थी, इसीलिए वो पोल को मारने के लिए एक नाइफ लेकर आती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती पोल उस पर अटैक कर देता है। वो उसका गला दबाकर उसे पानी में फेंक देता है और फिर वो उसकी नाइफ से खुद को आजाद कर लेता है। जबकि टेरी और डैनी वापस बोट पर आ रहे थे लेकिन तभी वो एनाकोंडा को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और जल्दी से बोट पर चढ़ने लगते हैं। अब एनाकोंडा वॉरेन की तरफ बढ़ने लगता है। डैनी एनाकोंडा को शूट करके मारने ही वाला होता है तो यहाँ पर पोल उस पर अटैक करके एक बार फिर से एनाकोंडा को बचा लेता है। क्योंकि जान बचाने के लिए वॉरेन वाटरफॉल के टॉप से लटका हुआ था इसीलिए वो वहाँ से कूदने लगता है लेकिन एनाकोंडा उसे पकड़ लेता है। एनाकोंडा ट्री के जिस टहनी से लटका हुआ था वो टूटकर बोट पर गिर जाती है जिसकी वजह से टेरी और डैनी पानी में गिर जाते हैं। टेरी बोट पर चढ़ जाती है और वो हाथ देकर डैनी को भी ऊपर आने के लिए बोलती है लेकिन तभी एनाकोंडा डैनी को अपने टेल में फंसा लेता है और उसके मुंह में डेनिस की डेड बॉडी थी। फिर टेरी गन लेकर एनाकोंडा को शूट कर देती है और फाइनली यहाँ पर एनाकोंडा की मौत हो जाती है। फिर जब पोल ये देखता है कि उसका खजाना डूब गया है तो वो टेरी और डैनी पर गन पॉइंट कर देता है। तभी वहाँ पर स्टीवन भी आ जाता है और पोल को ऐसा करने से रोक देता है और वो बेहोशी का डॉट पोल को लगा देता है और ऐसा करने के बाद वो उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद वो सब लोग अपनी बोट को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई देती है। तब टेरी और डैनी वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर बिल्डिंग के पीछे उन्हें पेट्रोल के कुछ ड्रम्स मिल जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो ड्रम लेकर वहाँ से निकल पाते पोल एक बार फिर वहाँ से आकर उन लोगों पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब उन्हें होश आती है तो वो दोनों बंधे हुए होते हैं। यहाँ पर पोल उन दोनों पर खून डालता है ताकि कोई एनाकोंडा उन्हें स्मेल करके वहाँ पर आए तो पोल उसका शिकार करके उसे पकड़ ले। सब कुछ करके पोल वहाँ पर छुप जाता है और एनाकोंडा के आने का वहाँ पर वेट करता है और तभी ब्लड को स्मेल करते हुए एक एनाकोंडा वहाँ पर आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन दोनों को कोई नुकसान पहुँचाता पोल उस एनाकोंडा को एक जाल में फंसा लेता है। पोल उसे बेहोश करने के लिए उस पर डॉट मारता है लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग था और वो जाल को छोड़कर बाहर आ जाता है और अब वो टेरी और डैनी को छोड़कर पोल पर अटैक कर देता है और आखिर वो पोल को जकड़ ही लेता है। एनाकोंडा पोल की हड्डियों को तोड़ने लगता है और फिर उसे निगल भी जाता है और यहाँ पर पोल का खेल भी खत्म हो गया था। जबकि टेरी और डैनी आजाद हो गए थे इसीलिए वो वहाँ से भागते हैं। तभी एनाकोंडा भी उनके पीछे पीछे आ रहा होता है। तब टेरी एक जगह पर छुप जाती है और एनाकोंडा वहाँ पर भी आ जाता है और वहाँ पर वो निगले हुए पोल को उगल देता है। फिर टेरी वहाँ से भागकर एक
चिमनी के जरिए ऊपर जाने लगती है। एनाकोंडा भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन डैनी उस पर अटैक करके उसे रोक देता है और पेट्रोल को नीचे फेंक कर आग लगा देता है। टेरी जो कि चिमनी के ऊपर पहुंच गई थी, लेकिन उसी वक्त चिमनी में भी ब्लास्ट हो जाता है और टेरी नीचे पानी में गिर जाती है। तब एनाकोंडा भी जलता हुआ पानी में गिर जाता है। डैनी टेरी को पानी से बाहर निकाल लेता है और वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन तभी वो जला हुआ एनाकोंडा उन पर अटैक कर देता है। तब डैनी एक एक्स लेकर उसके सर पर मारता है और यहाँ पर वो एनाकोंडा मर जाता है। फिर वो सब लोग आगे बढ़ जाते हैं और आगे जाकर उन्हें वही कबीले के लोग मिल जाते हैं। अब तक स्टीवन भी ठीक हो चुका था और वो लोग कबीले की मदद से वापस चले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।